नमस्कार दोस्तों, ये लास्ट वीडियो होगी आपकी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो इसमें हम सितंबर का को डिस्कस करेंगे। तो सितंबर में आपका जो कजाकिस्तान है, उन्होंने अपना जो कैपिटल नूर सुल्तान की जगह जो है आप फिर से बैक टू अस्ताना कर दी है। यानी जो अस्ताना जो जगह थी वो कजाकिस्तान की कैपिटल आ गई है। ठीक है, उन्होंने नूर सुल्तान की जगह फिर से अस्ताना नाम उसको दे दिया है। के बाद इंडिया और इजिप्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो जो है आपका कोऑपरेशन इन्हेंस करने के लिए डिफेंस के सेक्टर्स में। ठीक है, उसके बाद रिसेंटली एक स्ट्रीट ऑफ कनाडा ने, ठीक है, आपने जो फेमस आपके इंडियन म्यूजिशियन है ए आर रहमान, उनके नाम पे एक स्ट्रीट को नामित किया है। यानी कि एक जो आपकी गली है उसका नाम जो है आपका कनाडा में ए आर रहमान के नाम पे, यानी अब ए आर रहमान स्ट्रीट करके उसका नाम होगा। उसके बाद रिसेंटली ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू द मंगोलिया, द प्रेसिडेंट ऑफ देयर गिफ्टेड हिम अ हॉर्स नेम्ड तेजस। ठीक है, एक उन्हें घोड़ा गिफ्ट किया जिसका नाम है आपका तेजस। उसके बाद रिसेंटली साउथ अफ्रीका को चूज़ किया गया है होस्ट कंट्री। ठीक है, हाँ, ब्रिक्स का। अब आपको पता ही है ब्रिक्स को कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर ब्राज़ील रहेगा होस्ट तो अगली साल को आपका रसिया रहेगा, और अगर इंडिया रहेगा तो अगली साल को चाइना रहेगा। और अभी आपने देखा इस साल चाइना रहा है तो अगली साल कौन रहेगा आपका, तो वो आपका साउथ अफ्रीका रहेगा। तो ये आपका जो है ये सिस्टम चलाता है ब्रिक्स में। ठीक, तो समिट जो है आपकी 2023 का कौन करेगा ब्रिक्स को, आपका साउथ अफ्रीका आपका हेल्ड करेगा। उसके बाद जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि जो BPCL है, वो एक एग्रीमेंट में आपके एंटर हुई है विद ब्राज़ीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास। ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया है 7 सेक्टर्स में। ठीक है, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना टू इंडिया। जब इंडिया और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया है 7 सेक्टर्स में, जबकि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना थी इंडिया में आई थी उस दौरान। उसके बाद रिसेंटली जो 3 सिटीज़ ऑफ इंडिया को नामित किया गया है, इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में, विच इज़ त्रिशूर केरला। कौन कौन से आपके, नीलाम्बूर केरला और वारंगल तेलंगाना। त्रिशूर केरला आपका कल्चरल कैपिटल ऑफ केरला है, और नीलाम्बूर केरला आपका फेमस फॉर इको टूरिज़्म है, और वारंगल तेलंगाना कल्चरल हेरिटेज के लिए है। आपको नीलाम्बूर के बारे में एक टीक ट्री है वहाँ, बहुत ज़्यादा मशहूर, हम लोग गए थे तो हमने देखा था। तो ये आपका यूनेस्को के जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में आपको इंक्लूड किया गया है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। 2 केरला के हैं, 1 तेलंगाना का सिटी है। उसके बाद इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके राजनाथ सिंह, और जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर प्रसाद, वो टोक्यो जापान की विजिट पे थे 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक्स में। मैंने आपको बताया था 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक्स आपकी इंडिया US के बीच में हुई थी और अभी जापान के बीच में हुई थी। तो उसका ये था, अपार्ट फ्रॉम जापान इंडिया होल्ड 2+2 टॉक्स विद USA, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया। ठीक है, 4 कंट्रीज़ के साथ आपका जो है ये 2+2 टॉक्स होल्ड की जाती हैं। और ये चारों कंट्रीज़ कौन है आपके, क्वाड मेंबर्स हैं। ठीक, उसके बाद रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि वो जो एजुकेशन के फील्ड में आपका कोऑपरेशन के लिए। ठीक, उसके बाद जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपकी FAO है, वो जो है आपका ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप यानी 2022-23 फॉर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर्स। ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए आपका ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि आपके मछली मत्स्य से तथा एक्वाकल्चर जो कि पानी से रिलेटेड है आपका, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका आर्थिक विकास, एम्प्लॉयमेंट रोजगार, इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय इम्प्रूवमेंट यानी कि जो है बढ़ावा, उसके बाद एटसेट्रा इन द एरिया ऑफ ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में ये जो है ये रिपोर्ट आपका रोड मैप आपका तैयार किया है FAO ने, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद जो 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है व्लादिवोस्तोक, यानी कि व्लादिवोस्तोक कहाँ का है, रशिया का आपका जो एक जगह है, वहाँ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया है।
5 से लेके 8 सितंबर के बीच में, जो कि क्या कहते हैं वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एड्रेस किया गया था। और ये जो है हर एक साल होती है, मतलब जो जगह है वहाँ 2015 से। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 और 22 में, जो कि आपका यूएनडीपी आपका रिलीज़ करता है। देखिए इंडेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो सारे इंडेक्स पढ़ लीजिएगा आप। तो फर्स्ट प्लेस आपका स्विट्जरलैंड का है। रैंक ऑफ इंडिया 132, यानी कि 132वीं रैंक है इंडिया की, विद 0.633 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इंडिया की रैंक 2020 में 130वीं थी। अभी 2 रैंक और ऊपर हो गए हम, यानी कि 132वीं रैंक पर पहुंच गए। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। उसके बाद वर्ल्ड का जो वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन है 2022 का, वो आपका कोपेनहेगन, यानी कि जो कैपिटल ऑफ डेनमार्क है, उसमें आपका जो है ऑर्गेनाइज की गई। इन विच यूनियन मिनिस्टर जो आपके जल शक्ति के हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इंडिया ने जॉइंट वाइट पेपर आपका अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया, ठीक है, वो भी इंडिया ने लॉन्च किया है विद डेनमार्क के साथ, ठीक है, एट वाइट वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022, जो कि आपके कोपेनहेगन में आपकी हुई थी। उसके बाद अगस्त की हो गई। उसके बाद अक्टूबर की देख लेते हैं हम। जो इंडिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, बी मुरलीधरन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है डकर इंटरनेशनल फोरम में, ठीक है, जो कि आपका पीस एंड सिक्योरिटी इन अफ्रीका से रिलेटेड है, और ये हेल्ड हुआ था आपका सेनेगल में। उसके बाद जो ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट आपका ऑर्गेनाइज किया गया है 20 से लेके 22 अक्टूबर तक, ठीक है, कहाँ, खुलना, बांग्लादेश में। और इसका एम है इज़ टू यूनाइट यूथ इन टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है, जो भी आपके यूथ हैं वो कैसे आपका क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करेंगे, उससे रिलेटेड ये ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट हुई थी, जो कि आपके खुलना बांग्लादेश में हुई है, ठीक। उसके बाद रिसेंटली जो टेस्ला की कंपनी के सीईओ हैं आपके एलन मस्क, उन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया। मैंने बताया नहीं था, वो रिजेक्ट करने के बाद फिर से ख़रीद लिया था। तो $44 मिलियन का आपका ट्विटर को। रिसेंटली इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट विद सिंगापुर, ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी फ्रॉम 2025, ठीक है, यानी कि इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया है सिंगापुर के साथ कि वो ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट करेंगे 2025 से, ठीक। उसके बाद जो मीटिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी आपकी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मुंबई में आपकी पहली बार होल्ड की गई है। इस मीटिंग को चेयर किया है आपके रुचिरा कंबोज ने, जो कि आपकी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। उसके बाद 2023 में 12 यानी 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, जो कि आपके फिजी में ऑर्गेनाइज की जाएगी 2023 में, और इंडिया जो है रिप्रेजेंटेटिव किया जाएगा, मतलब इंडिया की तरफ से कौन जाएगा, आपके एस जयशंकर आपके जाएंगे। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज की जाती है 3 साल में एक बार। उसके बाद जो इंडिया आसियान स्टार्टअप फेस्टिवल है, वो ऑर्गेनाइज किया गया है आपके इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की एक जगह है बोगोट में, ठीक है। इसका एम है टू इन्हेंस कॉरपोरेशन इन फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान कंट्री, ठीक है। तो इनका जो है ये इसका एम है कि वो कॉरपोरेशन को इन्हांस करें इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन कंट्रीज, ठीक है। रिसेंटली चाइना एंड पाकिस्तान ने स्टार्ट की है द कंस्ट्रक्शंस ऑफ 3 कॉरिडोर्स इन दी हेल्थ, डिजिटल एंड ग्रीन सेक्टर्स। तो इंडिया ने रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान ने एक कंस्ट्रक्शंस ऑफ 3 कॉरिडोर आपकी स्टार्ट की है। चाइना और पाकिस्तान तो वैसे भी आपके बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स में इंडिया की नाक में दम किए हुए हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखने योग्य बात है। हेल्थ, डिजिटल और ग्रीन सेक्टर्स में इनका जो है ये कंस्ट्रक्शंस आपके कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उसके बाद रिसेंटली जो सारंग उत्सव है 2022 का, वो ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन एम्बेसी इन साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया में जो इंडियन की एम्बेसी है वहाँ जो है सारंग उत्सव 2022 ऑर्गेनाइज किया गया है। इस फेस्टिवल में आपका इंडियन जो कल्चर है उसको शोकास किया गया है। उसके बाद जो ड्यूरिंग द यूक्रेन रशिया वार, रशिया ने जो है 4 रीजन्स ऑफ यूक्रेन को आपका जो है ऑक्यूपाई कर लिया था। वो 4 रीजन के नाम सुन लीजिए, आपका डोनेस्क, लुहांस्क, जपोरोजिया एंड आपका खेरसन। उसके बाद इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट आर्मेनिया के साथ कि वो जो है
आपका एक्सपोर्ट करेंगे आर्म्स को, यानी कि आपके जो है वेपन्स को आपका एक्सपोर्ट करेंगे वर्थ मोर देन 2000 करोड़, जो कि 2000 करोड़ से ज़्यादा की कीमत के होंगे। उसके बाद यूरोपियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल चार्जिंग पोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, यानी कि सिंगल चार्जिंग पोर्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया है इन द यूरोपियन यूनियन बाय 2024, यानी कि यूरोपियन यूनियन में 2024 से। उसके बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने ऑब्जेक्ट किया है यूएस के एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लैम्स को कि वो जो है आपके पाक में गए थे, यानी कि और ड्यूरिंग दी पाकिस्तान विजिट, ठीक है, वो पीओ के पे उन्होंने विजिट की थी जब वो पाकिस्तान की विजिट पे गए थे। तो इस वजह से इंडिया गवर्नमेंट ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, ऑब्जेक्ट किया इस चीज़ पे। उसके बाद जो मिलिट्री कॉप है इन आपका बर्किना फासो, ठीक है, ऑन 30 सितंबर 2022 ये आर्मी कैप्टन इब्राहिम टेरोर के द्वारा जो है जो आपका ये टेकन ओवर कर ली गई है। अब जो कैप्टन इब्राहिम टेरोर हैं वो ऑफिशियली जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं बुर्किना फासो का, ठीक है। उसके बाद आपका रिसेंटली जो ग्लोबल फॉरेस्ट आपके सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट है वो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका जो है रिलीज़ की गई है, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050। उसके बाद आपका रिसेंटली जो है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका रिलीज़ की गई है। उसके बाद आपका रिसेंटली एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट ये जॉइंटली आपका रिलीज़ की गई है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड एंड युवा, इसके द्वारा 3 चीज़ों के द्वारा ये एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट आपकी रिलीज़ की गई है। उसके बाद रिसेंटली जो प्लेनेट रिपोर्ट 2022 है वो वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF के द्वारा आपका जो है ये प्लेनेट रिपोर्ट 2022 आपका रिलीज़ की गई है। उसके बाद कजाकिस्तान ने दोबारा आपका जो है अस्ताना को नाम दे दिया है नूर सुल्तान से, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं आपका। उसके बाद आपका जो 5th असेंबली है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वो न्यू दिल्ली में आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी। इसकी डेट थी आपकी अक्टूबर 17 से लेकर 20 तक। इसको चेयर किया था आपके इंडियन एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह सर ने। उसके बाद आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर हैं, उन्होंने लॉन्च किया आपकी मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो जो आपकी S जयशंकर है उन्होंने एक बुक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी लॉन्च की है न्यूजीलैंड में, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद MOU साइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ किसने किया है आपका ये जापान एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया, ठीक है। तो आपका कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, MOU किस किस के साइन हुआ है, पहला तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसमेंट इंस्टीट्यूशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी NIAIST के और जापान और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया के बीच में। ये किस चीज़ के लिए है, टू इन्हेंस टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी कितनी कितनी क्षमताएं हैं उसको आपका इन्हेंस करने के लिए, ठीक। उसके बाद ICC जो है उसने पार्टनर किया है किसके साथ, यूनिसेफ के साथ। वो क्या करेगी, टू एम्पावर विमेन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। ICC ने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है कि वो जो है विमेन को आपका जो है एम्पावर करेंगी और क्या कहते हैं जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेंगी। ICC प्लस यूनिसेफ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद FATF ने रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसमें वैसे UAE को शामिल कर लिया है, वैसे भी आपको पता ही है ग्रे लिस्ट में। तो पाकिस्तान पहले 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक। तो ये जो है ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया अब। और जो साइक्लोन, देखिए साइक्लोन याद रखिए, साइक्लोन मैगी मैंने बताया था, ऐसे ही साइक्लोन सीतारंग याद रखिएगा, ये बे ऑफ बंगाल में आया था जिसने वेस्ट ऑफ बंगाल और बांग्लादेश को आपका अफेक्ट किया है। और ये जो है साइक्लोन सीतारंग जो नाम दिया गया है वो थाईलैंड के द्वारा नाम दिया गया है। उसके बाद WHO ने एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट ऑन 4 कफ एंड कोल्ड सिरप्स, ठीक है, यानी कि जो WHO ने एक मेडिकल प्रोडक्ट, ठीक है, अलर्ट और कफ के लिए और कोल्ड सिरप्स के लिए, ठीक है, जो कि आपके मेडन फार्मास्यूटिकल्स
द्वारा बनाई जाती थी, कि उससे पता है क्या हुआ था कि करीब जो 66 चिल्ड्रन थे वो डाई हो गए थे गाम्बिया में। तो इसलिए इसको जो है कफ सिरप्स को जो है WHO ने आपका अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसकी चेयरमैनशिप आपकी डॉक्टर वाई.के. गुप्ता ने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि WHO ने जो मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया था कफ सिरप्स के लिए, तो उसका जो है चेयरमैन कौन था, तो आपको नाम याद रखना है, वाई.के. गुप्ता जी। उसके बाद जो सिक्स्थ आपका ईस्ट एशिया एजुकेशन मिनिस्टर समिट हुई है, ईस्ट एशिया एजुकेशन मिनिस्टर समिट, तो वो आपकी हनोई वियतनाम में आपकी हेल्ड हुई है। उसके बाद जो इंडिया का अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग है वो डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर में आपका हेल्ड किया गया है। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो IADD है आपका, वो डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में आपका हेल्ड हुआ है। उसके बाद जो नोटेड हॉलीवुड एक्ट्रेस अन्ना मे वोंग, ठीक है, ये पहली आपकी फर्स्ट एशियन अमेरिकन बनी है जो कि क्या कहते हैं US करेंसी पे आपकी जो है अपीयर होंगी, और ये डॉलर का कौन सा हुआ, क्वार्टर डॉलर पे, ठीक है। उसके बाद FATF फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने डिसाइड किया है कि म्यांमार को जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। देखिए 2-3 लिस्ट होती है, उसमें ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लैक लिस्ट में म्यांमार को और ग्रे लिस्ट में आपका सऊदी अरब को यानी UAE को डाला है। तो UAE को आपको किस में, ग्रे लिस्ट में, म्यांमार को किस में, ब्लैक लिस्ट में, और आपका पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ये आप 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद नवंबर का देख लेते हैं। नवंबर 2022 में अफ्रीकन कंट्री घाना, ठीक है, वो उन्होंने जो है आपका प्रेसिडेंसी आपकी हासिल की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद आपका रिसेंटली जो परमा क्राइसिस है वो कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर आपका डिक्लेयर किया गया है। कौन सा, परमा क्राइसिस, ठीक है। उसके बाद आपका द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रन इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये सबसे लंबी ट्रेन होगी और इसकी लेंथ करीब 2 किलोमीटर है, ठीक है, और इसमें करीब 100 कोचेज़ हैं। तो यहाँ आपके कंप्लीट होता है। धन्यवाद। और ये आपकी लास्ट वीडियो थी इंटरनेशनल से रिलेटेड। सो धन्यवाद भाई।